तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्राइस सेक्शन। काफ़ी टाइम से आप सभी की डिमांड आ रही थी कि प्राइस सेक्शन के बारे में कुछ बताओ, कैसे प्राइस सेक्शन काम करता है। मैंने भी कई वीडियोस यहाँ पे यूट्यूब पे देखे, तो कहीं पे भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बताया गया। सभी जगह पे ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ऐसा ऐसा करके टाइम खत्म कर दिया गया है। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया तो वीडियो देखिए, पूरा देखिए। जिसको आता है वो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा सभी टॉपिक यहाँ एक ही वीडियो में क्लियर करने की। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, या फिर जब कभी आपके पास खुला टाइम हो तब आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो प्राइस सेक्शन के बारे में सबसे पहले छोटी डेफिनेशन ज़रूर हम इसकी कवर करेंगे। इसके बाद सभी चीज़ें प्रैक्टिकल भी मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखें, तभी जाके आपको समझ आएगा डेफिनेशन में क्या चीज़ आ रही है। प्राइस एक्शन इज़ द स्टडी ऑफ एन एसेट। ठीक है, एक एसेट है, कोई स्टॉक हो सकता है, उसका प्राइस मूवमेंट ओवर टाइम रिप्रेजेंटेड ऑन चार्ट। चार्ट के ऊपर जो उसका प्राइस दिख रहा है, ये टाइम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस आपको दिखेगा चार्ट पे ऐसे ऐसे जाता हुआ। उसको प्राइस सेक्शन बोला जाता है। एक्शन मीन्स टू से प्राइस का एक्शन, कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है चार्ट पे, उस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है जी, उसको समझना है प्राइस सेक्शन की मदद से। आगे है दिस एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग पैटर्न। पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे हम। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वो अलग तरह के पैटर्न है। पूरी वीडियोस की सीरीज बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड्स को देखेंगे, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, और फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इट इज़ कॉमनली यूज इन टेक्निकल एनालिसिस। हम जो प्राइस सेक्शन है उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, फंडामेंटल में नहीं कर रहे। हम यूज़ करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है जी, टेक्निकल एनालिसिस की ये स्टडी है टू मेक ट्रेडिंग डिसीजन। जो हमारी ट्रेडिंग है उसका डिसीजन लेने के लिए प्राइस की मूवमेंट जो रिफ्लेक्ट हो रही है चार्ट पे, वो सभी चीज़ों को दिखा रही है। फंडामेंटल भी दिखा रही है, पार्टिसिपेशन दिखा रही है बायर का एंड सेलर का। क्योंकि देखो, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चार्ट की, तो यहाँ पे जब ऊपर जाते हैं तो बायर हैं, जब प्राइस नीचे आता है तो वो सेलर नीचे लेके आता है। वो सभी चीज़ें आपको चार्ट पे दिखेंगी। ठीक है, तो इनको स्टडी कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। द बेसिक एजम्पशन क्या है? जो बेसिक एजम्पशन है यहाँ पे, वो क्या है प्राइस एक्शन के बारे में? देखो, ये आपने सभी ने सुना होगा, टेक्निकल की भी यही एजम्पशन है, यही प्राइस एक्शन की है, कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट का जो चार्ट का जो प्राइस है, जो प्राइस आपको चार्ट पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, वो सब कुछ बता रहा है। इसने इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया, तो पता चल रहा है क्यों ब्रेकआउट किया। तो फंडामेंटल, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे सब कुछ आपको एक ही जगह पे पता चल जाएगा, वो है प्राइस सेक्शन। अगर हम प्राइस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ प्राइस को हम चार्ट पे देखते हैं, बाकी सभी चीज़ों को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे प्राइस को देख रहे हो फिर आप जाके फंडामेंटल देखने लग गए, तो फिर आपका टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। अगर प्राइस को हम देखें तो प्राइस इसी रेंज में फंसा हुआ था काफ़ी टाइम से। अगर इसके बाहर आया है, कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा उसके बाहर आने का, कोई गुड न्यूज़ होगी, कोई कंपनी के रिजल्ट अच्छे होंगे। ठीक है जी, कुछ ना कुछ रीज़न यहाँ पे होगा जो प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बायर हैं, इसीलिए ऊपर जा रहा है। तो आपको सब कुछ चार्ट पे ही दिख जाएगा, सारा कुछ आपको चार्ट के प्राइस में दिखेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत है, इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है, वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको प्राइस को पकड़ना आ गया, समझ आ गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्राइस मूव इन अ ट्रेंड, ये ट्रेंड के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि प्राइस जो है एक मूवमेंट, एक ट्रेंड में चलता है। ऐसा कभी आपने देखा होगा, मान के चलो ये प्राइस, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे प्राइस है। किसी भी स्टॉक को अगर आपने देखा होगा बढ़ते हुए, तो ऐसा मेरे ख्याल में कभी नहीं देखा होगा कि ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके वो छोटे छोटे स्पाइक लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है। और तीसरा जो इसका बेसिक एजम्पशन है प्राइस सेक्शन का, वो है हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। देखो, यहाँ पे अगर हम इसी चार्ट में देखने की कोशिश करें, एक रेंज था, रेंज जब ब्रेकआउट हुआ फिर एक छोटा सा फ्लैग बना, और फ्लैग के बाद, क्योंकि देखो पहले भी इस रेंज को ब्रेक किया था, जब इस रेंज को ब्रेक किया फिर दोबारा ऐसे ऐसे करता स्टॉक ऊपर निकल रहा है। हर बार यही पैटर्न वो रिपीट कर रहा है कि पहले जब इस स्टॉक में ऐसे ऐसे गिरावट थी, एक ऐसी रेंज बनी थी, जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो फिर प्राइस में मूवमेंट देखी गई, फिर एक छोटी रेंज बनी, फिर एक ट्रेंड लाइन बनी, फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ऐसा ऐसा करके यहाँ पे चलता रहता है। प्राइस इज एवरीथिंग। देखो, प्राइस एवरीथिंग मीन्स टू से कि चार्ट पे जो प्राइस आपको दिख रहा है वही सब कुछ है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं डेफिनेशंस वगैरह बता रहा हूँ, आगे चल के आपको सब कुछ समझ आएगा। मैं आपको चार्ट पे भी जाके लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा देखें, ज़रूर समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे।
तो आगे ये मैं छोटी छोटी डेफिनेशन आपको बताते जा रहा हूँ कि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए चीज़ों को समझने के लिए। देखो मार्केट जैसे मैं बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे एक ही चीज़ में चलता है, वो एक सिस्टम के थ्रू चलता है। सिस्टम क्या है उसका, उसको थोड़ा देख लेते हैं। किसी स्टॉक में प्राइस यहाँ से शुरू होता है कि कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा, जीरो से यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आया। क्यों नीचे आया? क्योंकि यहाँ पे जो थी सप्लाई थी, सप्लाई सेलर थी, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा सका, तो वहाँ पे सेलिंग आ गई तो प्राइस नीचे आया। नीचे आया तो फिर इसने यहीं पे एक बाउंस दिखाया जो पीछे का इसका प्राइस था, क्योंकि वहाँ से प्राइस गिरना नहीं चाहता था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यही ये प्रोसेस करता रहा काफ़ी टाइम। तो ये एक इसका हम लाइन मार्क कर लेंगे प्राइस में, चार्ट पे भी आपको मैं दिखाऊंगा जाके। ऐसे लाइन मार्क करेंगे तो यहाँ पे एक रेंज हमारे पास आ गई छोटी सी, उस रेंज को अभी स्टॉक ने ब्रेक किया। तो यहाँ पे स्टॉक में हो रहा था एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन हो रहा था, मींस बड़े बड़े जो प्लेयर हैं या कोई भी है, छोटे बड़े इंस्टीट्यूट सभी बाय कर रहे थे यहाँ पे। क्योंकि प्राइस को अगर गिरना होता तो यहाँ पे गिर जाता, यहाँ पे गिर जाता, यहाँ पे गिर जाता, यहाँ उठने का रीज़न था कुछ। इसी वजह से हमें यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ प्राइस में एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन हुआ तो प्राइस में एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया उसके बाद फिर और ट्रेडर यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गए इसको बाय करने में। तो फिर इसको, ये जो इसकी लाइन थी टॉप की, जिसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है जी। तो प्राइस इसको रिफ्लेक्ट करता है, प्राइस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं निफ्टी के चार्ट में जाके लाइव आपको दिखाऊंगा। आप निफ्टी में रोज़ ट्रेड करते हो, अब के बार जब आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा सेंस से करोगे अगर इस चीज़ को समझ गए। तो यहाँ पे जो पहले उसका रेजिस्टेंस हुआ था, तो अभी जब प्राइस इसके ऊपर निकल गया तो इसको प्राइस ने सपोर्ट बना लिया। ये प्राइस एक्शन की एक रूल है, ठीक है। उसके बाद जब फिर इसके बाद प्राइस ऊपर निकला तो फिर इस रेंज में आ गया, यहाँ पे हो गया रीकम्युलेशन, जिसको हम कई बार अगर पैटर्न में देखते हैं, ये बोल देते हैं कि बुलिश फ्लैग बन रहा है, बुलिश रेक्टेंगल बन रहा है, बुलिश ट्रायंगल बन रहा है, जो भी कुछ बोलते हैं। तो वहाँ पे प्राइस कुछ टाइम के लिए रुकता है और वहाँ रुकने के बाद फिर प्राइस में बाइंग होती है, क्योंकि जिनको यहाँ पे मौका नहीं मिला, यहाँ पे कहीं ने बाई किया, फिर प्राइस को ऊपर जंप करके ले गए हम, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, या पहले का प्राइस हो सकता है या प्राइस में वैसे ही यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग आ गई, प्राइस नीचे आया। जब नीचे आया तो बायर जो और इसे बाय करना चाहते हैं उनको सस्ते प्राइस पे मिला, तो उन्होंने बाय कर लिया, फिर ऊपर चले गए। फिर जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी उन्होंने दोबारा प्रॉफिट बुकिंग कर ली, यहाँ पे आ गया, फिर बायर आ गए, तो यहाँ पे बाइंग बढ़ती गई और इसी तरह फिर इस रेंज को भी हमने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ एकमुलेशन, यहाँ पे रीकमुलेशन, ऐसे करते करते प्राइस अपने टॉप पे पहुँच गया। यहाँ पे जो बड़े प्लेयर थे या कुछ और आम लोग थे, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, चाहे वो 100% था या 200% था, कुछ भी था, तो यहाँ पे उन्होंने माल निकालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बन गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े प्लेयर ने माल बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो रिटेल ट्रेडर जो होता है, यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखें, निफ्टी में भी रोज़ आप यही काम करते हो कि यहाँ पे जाके बाय करते हो। जब प्राइस गिर रहा होता है, नीचे होता है, तब आपकी हिम्मत नहीं पड़ती उसको बाय करने की। तो बड़े प्लेयर अभी यहाँ पे माल निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो प्राइस नीचे गया तो हमने फिर बाय कर लिया, ऊपर चला गया, फिर उनको दोबारा मौका मिला, कुछ क्वांटिटी उन्होंने यहाँ पे निकाली, ऐसे करते करते हम इस रेंज में पहुँच गए। और यहाँ तक आके हमारी आम लोगों की समर्था भी रिटेलर की फिर लॉस में आ गई, तो हमने भी माल निकालना शुरू कर दिया, नीचे आ गए, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर जब किसी को मौका नहीं मिला था उन्होंने बाय किया, फिर नीचे चले गए, फिर नीचे चले गए, ऐसे करते करते यहाँ अभी इसका फेज जो है डाउन ट्रेंड में चला गया, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। इसके बाद फिर वही चीज़ स्टार्ट होगी एकमुलेशन वाली यहाँ पे। तो अभी हम लोग जिसके पास होगा वो सब बेचेंगे और ये माल यहाँ पे स्टॉक को बाय करेंगे, बाय करके फिर यही प्रोसेस चलेगा, फिर नीचे आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ये एक्यूमुलेशन क्या होता है, रीएक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एडवांसिंग मीन्स प्राइस एडवांस हो रहा है, ऊपर जा रहा है। डिक्लाइनिंग फेज कि कहीं ना कहीं पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये मार्केट का साइकिल समझ आया होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं, जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं, उसको टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन। मार्केट किस सेक्शन में काम कर रहा है उसको हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, प्राइमरली थ्रू द यूज़ ऑफ चार्ट। क्योंकि देखो जो भी चीज़ हम देखेंगे कहाँ पे देखेंगे, जो टूल है, मैंने कहा टेक्निकल टूल, क्योंकि टूल में देखो चार्ट एक टेक्निकल टूल है। चार्ट में हमें कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 10 रुपये लिखा, 15 रुपये, एक कैंडल बनी है, उसका हाई है, लो है, ओपन है, क्लोज है, वहाँ पे ऐसे ऐसे एक चार्ट बनता है, उस चार्ट पे हम देखने की कोशिश करते हैं, वो एक टूल है,
ठीक है, प्राइमरी थ्रू द यूज ऑफ चार्ट को देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर प्राइस प्रोडिक्शन। फ्यूचर में देखेंगे, कोशिश करेंगे इस चार्ट से कि क्या प्रोडिक्ट हम कर सकते हैं, क्या प्राइस यहाँ पे क्या मूवमेंट लेगा। अभी जो टेक्नीशियन हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं लोग, वो क्या चीज़ यहाँ पे देखते हैं, वो प्राइस को देखते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। किसी जगह पे आके प्राइस अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, कहीं ये ऐसा कोई रेक्टेंगल तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो उस पे वो नज़र बना के रखते हैं। अगर इसको हम निकालते हैं, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रहा है, किस टाइम फ्रेम में है, 1 डे में है, 2 मंथ में है, वीक में है, किस जगह पे वो प्राइस ये रिएक्ट कर रहा है, उस चीज़ को देखते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजिकल जो इंडिकेटर हमें बताते हैं, लोगों की साइकोलॉजी बताते हैं कि यहाँ पे आम जो ट्रेडर हैं, क्योंकि देखो जो भी चार्ट पे आपको दिखेगा वो बायर एंड सेलर का डाटा है, बायर एंड सेलर, वही सभी लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे आके जब प्राइस ऐसे से नीचे करता है किसी जगह पे आके, फिर क्यों वो ऊपर जाता है, कोई रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ पे बायर है। फिर नीचे आता है, फिर उतना नीचे नहीं आता, तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग गया, फिर ऊपर चला जाता है, हायर हाई फॉर्मेशन करता है। वो क्यों करता है, कुछ रीज़न उसका होता है, इस वजह से वो करता है यहाँ पे ये चीज़ें। दे आर लुकिंग फॉर ट्रेंड एंड पैटर्न्स। जो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि कुछ पैटर्न मार्केट में मिले जिसको आम सभी लोगों को पता हो, वहाँ पे क्या साइकोलॉजी लोगों की बनी होती है। देखो जब प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, एक सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया, तो आप सोचिए हम आम लोग क्या करते हैं, सभी लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे मार्केट में अभी क्रैश या किसी स्टॉक में क्रैश आ चुका है, अभी नीचे गया क्योंकि इसने इस मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। कई बार ऐसा हमारे लिए बनाया जाता है मार्केट में, क्यों, क्योंकि हम लोगों को मार्केट से निकालना होता है, बड़े प्लेयर को चीज़ को बाय करना है, किसी स्टॉक को, वो यहाँ पे बाय क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बाय करेंगे तो प्राइस उनकी बाइंग से बहुत ऊपर चला जाएगा और उतनी क्वांटिटी उनको मिल नहीं रही, क्योंकि हर कोई बाय करना चाहता है, यहाँ पे हर कोई सेल करना चाहता है, क्योंकि डर के मारे बेचेंगे लोग या दूसरा लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, तो उनकी क्वांटिटी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। जब उनकी क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगी तो हम इस लाइन के बाद फिर ऊपर चले जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि ब्रेकआउट, अगर आपने सुना होगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मार्केट में होते हैं, पर मेरा ख्याल है आम किसी से भी आप सुनोगे 80% जो ब्रेक डाउन ब्रेकआउट होते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं उनका प्लान होता है नीचे के भाव पे चीज़ को खरीदने का, हमारा होता है ऊपर खरीदने का। ऊपर जब हम खरीदते हैं यहाँ तक आके हमारा सारा सिस्टम खराब हो जाता है, हम निकल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, वो इन चीज़ों को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अभी चार्ट के कितने टाइप हैं, बार चार्ट है, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है, आपने देखा होगा ये कैंडलस्टिक चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट में आपको एक प्राइस में लाइन दिखेगी, उसको आप देख सकते हो कि लाइन क्या कर रही है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप देख के प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टूल्स, टूल्स कौन से हैं टेक्निकल एनालिसिस के, टूल्स में देखेंगे हम। अभी हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे थे, हमने प्राइस एक्शन समझ लिया कि प्राइस का एक्शन जो है चार्ट पे क्या दिख रहा है। सबसे पहले टूल कौन सा यूज़ करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट। सबसे पहले चार्ट देखेंगे, चार्ट में क्या देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है। उसमें आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा, 3 तरह के जो ट्रेंड हैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे काम करते हैं। सेकंड फिर आ जाता है हमारा इसके बाद कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स कैसे बनती हैं, क्योंकि देखो ये भी एक टेक्निकल टूल है। टेक्निकल चार्ट तो हो गया, चार्ट किस चीज़ से बना हुआ है, कैंडलस्टिक से, और ऊपर से ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, वो कैसे ड्रॉ करनी है, क्या सिस्टम है उसका, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। मूविंग एवरेज हम लगा सकते हैं, प्राइस का पैटर्न ढूंढ सकते हैं, इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ हेल्प के लिए। वैसे तो हमारे लिए ट्रेंड, कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन्स ये काफ़ी हैं, और प्राइस का पैटर्न, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ट्रेंड को देख लेते हैं, ट्रेंड कैसे मार्केट में काम करता है। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात करेंगे। जब स्टॉक, मैंने कहा आपको, वो एक ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ज़ीरो आप कहीं से भी लगा लो, किसी दिन का लगा लो, कहीं ना कहीं से तो वो शुरू होगा। उसके बाद वो ऊपर जाता है, हाई लगाता है, हाई के बाद फिर नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो पिछले लो को ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया और लो इसका यहाँ तक हो गया, इसको हम हायर लो बोल देते हैं। ये पहला इसने हाई लगाया। ये हाई हाई लो क्यों बनते हैं मार्केट में, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि प्राइस यहाँ से शुरू हुआ और ऊपर चला गया, इसने एक हाई लगाया। अब जब इसने हाई लगाया तो लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सिंपल सी बात है, जब उनको प्रॉफिट हुआ, आपको अगर प्रॉफिट हो तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को बुक करोगे। जब बुक करते हैं तो हम क्या करेंगे, सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब सेल का ट्रेड आप इनिशिएट करोगे तो दूसरा बंदा क्या करेगा, बाय करेगा। जिसने नहीं बाय किया था उसको थोड़ा नीचे मिला, फिर आपने किसी ने और सेल किया तो और ने बाय किया। तो यहाँ तक करते करते यहाँ पे बायर बैठे हुए थे तो उन्होंने भी बाय करना शुरू कर दिया, आपने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। जिनकी एंट्री नहीं हुई थी उन्होंने एंट्री यहाँ पे कर ली, और इसके बाद जब आप उनकी बाइंग एंट्रीज यहाँ पे एंटर होगी तो फिर प्राइस और ऊपर जाएगा।
ठीक है जी। प्राइस और ऊपर जाएगा, फिर हायर हाई लगाएगा, फिर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिनका मौका नहीं मिला था वो बाय करेंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर हायर हाई लगाएगा। ऐसे करते करते जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ अगर हम करेंगे लोज को कनेक्ट करके, तो एक ट्रेंड लाइन हमें मिल जाएगी। स्टॉक की ये ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन अगर आप समझने की कोशिश करें तो डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा, उल्टा डायरेक्शन जो आपको है ऊपर की साइड में मिल रहा है। तो प्राइस आपको क्या बता रहा है, वो ऊपर जा रहा है, अप साइड पे जा रहा है या डाउन साइड पे जा रहा है। अगर प्राइस का डायरेक्शन या मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हो सकता है, ऐसे सिलसिला चलता रहे किसी भी टाइम फ्रेम में। अगर आप फिर आप टाइम फ्रेम में उलझ जाते हो कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे हो सकता है 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो सकता है 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो। अगर स्विंग के लिए आप ट्रेड कर रहे हो तो 1 आवर भी यूज़ कर सकते हो, आप 1 डे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए किसी चीज़ में एंटर हुए तो आप 1 वीक भी यूज़ कर सकते हो, 1 मंथ भी यूज़ कर सकते हो। किसी भी टाइम फ्रेम में आपको अगर ये पैटर्न दिखता है, एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखती है, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री इनिशिएट करते हो। डायरेक्शन है अपवर्ड है, मीन्स स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो प्राइस आपको क्या बता रहा है, अगर हम प्राइस नंबर को ना देखें कि 10 रुपये का है या 20 रुपये का, वो चीज़ को अगर हम छोड़ दें तो चार्ट हमें क्या दिखा रहा है कि मैं अप ट्रेंड में हूँ, यही दिखा रहा है। क्योंकि जब भी कभी यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे आता है, बाइंग आती है, तो फिर प्राइस हो गया अप ट्रेंड में। जैसे मैंने आपको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन, फिर प्राइस शुरू हुआ, हाई लगाया, हायर लो लगाया, हायर हाई लगाया, फिर हायर हाई लगाया, तो यहाँ पे जाके कई बार ये ट्रेंड लाइन तो बनी, इस पर हम बाय करते रहे। कई बार फिर प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, वो ना हाई को ब्रेक करता है ना लो को ब्रेक करता है, एक ही जगह पे रुका रहता है, एक रेंज बना लेता है, खड़ा हो जाता है प्राइस। तो उसको ना तो वो ऊपर के लेवल को ब्रेक कर रहा है ना नीचे को, एक जगह में ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे हम इसको, इस फेज को, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कशन किया था, अगर इसको ऊपर जाना है तो हम री एकमुलेशन बोलेंगे कि ये रिकमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे दोबारा बाइंग हो रही है। इसका जब ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे, इसका ब्रेक डाउन होगा तो हम सेल करेंगे। ये सोच हम लेके चलते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं हम कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस में एक बड़ी मूवमेंट आने के बाद, क्योंकि बड़े बड़े बायर जो भी थे उन्होंने बाय कर लिया, किसी छोटे ने, रिटेलर ने, ट्रेडर ने, किसी ने बाय करना था, किसी ने प्रॉफिट बुक किया, किसी ने बाय किया, तो उतना जो वॉल्यूम था वहाँ पे नहीं रहा, वॉल्यूम थोड़ा डाउन हो गया। वॉल्यूम डाउन होने की वजह बाइंग हो रही है, यहाँ पे कुछ लोग सेल कर रहे हैं, कुछ लोग बाय कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं। एक एकमुलेशन फेज में स्टॉक चल रहा है। जब तक यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो लोगों को फिर लगेगा कि हाँ प्राइस और ऊपर जाने वाला, तो फिर रिटेल जो ट्रेडर हैं पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे। जब रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट करेंगे तो स्टॉक और ऊपर चला जाएगा, बाइंग उसमें और आएगी। क्योंकि देखो बाइंग कैसे आती है, डिमांड से। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम समझने की कोशिश करें, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में बने रहें, आपको सभी चीज़ें समझ आएंगी, ये मेरे गारंटी है। इसके बाद फिर थर्ड फेज चलता है प्राइस का, तो वो होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे शुरू होता है, जैसे हम लो से चले थे, लो के बाद हाई लगाया, फिर लो, हायर लो, हायर लो करते करते हम ऊपर जा रहे थे, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे। प्राइस में एक कंसोलिडेशन होगा, कहीं ना कहीं पे होगा, ये मैं पहले बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले शुरू में डिस्कशन किया था, एकमुलेशन होगा, फिर रीएकमुलेशन होगा, फिर कहीं ना कहीं पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहीं ना कहीं पे तो जाके लोग इसको सेल करेंगे। हो सकता है कोई कंपनी की बैड न्यूज़ हो या कुछ लोगों का प्रॉफिट हो रहा हो, तो इस रेंज का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे ऐसा चल रहा था सिस्टम, तो एक रेंज में हम चल रहे थे, इसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं धीरे धीरे करके अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। जब वो अपना माल निकालते हैं, सेलिंग करते हैं, तो एक जो रेंज में स्टॉक चल रहा था वो रेंज को ब्रेक कर देता है, तो ये हो जाता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन कैसे होता है, जब हम ऊपर फिर जाने की कोशिश करते हैं, प्राइस में बाइंग आती है पर उतनी बाइंग नहीं आती, क्योंकि रिटेल ट्रेडर या किसी छोटे मोटे ट्रेडर से प्राइस इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, तो वहीं से वो रेजिस्टेंस ले लेता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, ये रेजिस्टेंस है, जब इसके ऊपर निकल जाएंगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। अभी हम नीचे थे तो नीचे थे, ये हमारी थी सपोर्ट। ये प्राइस एक्शन के रूल हैं, हम टेक्निकल चार्ट पे सभी चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट को जब ब्रेक किया तो एक अगली बार सपोर्ट के पास आके प्राइस ने फिर रिजेक्शन दिखाई, क्योंकि जिसको मौका नहीं मिला था बेचने का उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया। अभी मार्केट में सेंटीमेंट कौन सा चल रहा है, फियर का चल रहा है, डर का माहौल चल रहा है। जब डर का चल रहा है तो हर कोई बेचेगा। कुछ लोग तो यहाँ गिरते गिरते में बेच देंगे, कुछ वेट करेंगे कि प्राइस में थोड़ा बाउंस मिले, हम फिर सेल करेंगे, वो वहाँ पे बेचेंगे। कुछ फिर डर के यहाँ पे कहीं को लगेगा कि नहीं अभी ऊपर जाएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे आएगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार अब तो नहीं इसमें बैठना चाहिए, तो वहाँ पे बेच देंगे, यहाँ पे बेचेंगे, ठीक है। और कुछ को ऐसा लग रहा है कि लोग पागल हैं, यहाँ पे तो बाइंग आनी चाहिए, स्टॉक में अकमुलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बाइंग की कोशिश करेंगे।
जब बाइंग की कोशिश करेंगे तो स्टॉक फिर और नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब इसके पास इसके नीचे जाएगा तो कुछ और लोगों को ऐसा लगेगा कि अभी इसमें ब्रेकडाउन हो चुका है, जिसके पास भी कोई क्वांटिटी थी वो सभी यहाँ पे बेच देंगे और ये डाउन ट्रेंड ऐसे मार्केट में चलेगा और फिर प्राइस बनाएगा यहाँ पे लोअर लो। ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, लोअर हाई हायर हाई लोअर लो। इसमें अगर आप उलझ रहे हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। लो है जहाँ से हमने स्टार्ट किया, हाई जब हमने पहली बार लगाया, हायर लो क्या है, जो ये पिछले वाला लो था ये नीचे था, हम इसके ऊपर ही बाउंस बैक कर गए, तो ये हमारा हायर लो हो गया, इस लो के ऊपर का लो। फिर जब हमने इस हाई को ब्रेक किया तो ये बन गया हायर हाई, सेम पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। अगर लोअर लो और हायर लो की बात करें, ये हमारा हाई था, हाई के आसपास भी नहीं हम पहुंच सके, लोअर हाई बन गया। यहाँ पे ये हमारा लो था, लो के नीचे हमारे दोबारा हमने नया लो लगाया तो वो लोअर लो बन गया, लोअर हाई, क्योंकि पहले का हाई ये था, अभी लोअर हाई है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ये हो गया हायर हाई हायर लो। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनेगी स्टॉक में, वो ट्रेंड लाइन टॉप से होगी, क्योंकि जब भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, किसी खास पॉइंट पे जाके हम रिजेक्ट कर रहे हैं। साइकोलॉजी लोगों की ये बता रही है कि जब भी प्राइस यहाँ पे आता है सेलिंग आती है, सेलिंग आती है। ऐसे ऐसे करते करते हो सकता है प्राइस नीचे फिर रुके, फिर रुक के थोड़ा बहुत ऐसे रेंज बनाए। वहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर प्राइस यहाँ पे रुकने के बाद फिर नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ पे जाके हो सकता है अकमुलेशन शुरू हो जाए, हमें लगेगा कि और नीचे जाएगा, वहाँ पे प्राइस बाउंस बैक करे, फिर रीअकमुलेशन होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा प्रोसेस प्राइस में चलता रहेगा। आपको बस इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अभी कैंडल स्टिक देखो, टेक्निकल एनालिसिस में हमने ये तो देख लिया, चीज़ें चार्ट पे बनेंगी, चार्ट पे बनेंगी, चार्ट पे देखेंगे कैसे, कैंडल स्टिक की मदद से। कैंडल स्टिक क्या है, इसको अगर आपने नहीं सीखा तो वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा, ये वीडियो आप ज़रूर से देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब कोई भी प्राइस शुरू होता है, ओपन यहाँ पे होता है, कहीं ना किसी प्राइस से, 1 रुपये से, 2 रुपये से, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। इसके बाद प्राइस में अगर बाइंग आ रही है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसमें ग्रीन कलर बनता रहेगा और ऊपर जाता रहेगा। ऊपर जाते जाते इसने उस दिन में 10 रुपये तक का हाई लगाया, बट हाई के पास वो क्लोज नहीं हुआ, हाई पे नहीं क्लोज हुआ, इसके बाद थोड़ा नीचे क्लोज हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, हाई उसने यहाँ पे लगाया। ये विक जो बन गई है, विक का मीनिंग है उसने अपनी जर्नी जो आज के दिन में थी, यहाँ से जब खुला था तो लो भी लगाया था नीचे, लो ये था, हाई ये था, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, उसकी बॉडी कैसे बनी, वो होती है कैंडल। ये भी हमें बहुत कुछ बताती है। इसके बारे में अगर आपको सारा कुछ सीखना है, देखना है कैंडल्स के बारे में, तो आप यहाँ पे कैंडल स्टिक का वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी तरह पे रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल मान के चलो यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस 10 रुपये पे ओपन हुआ, 10 के बाद उसने प्राइस 12 रुपये हाई लगाया, बट हाई लगाने के बाद प्राइस में फिर रिवर्सल आ गया, सेलर यहाँ पे एक्टिव थे, प्राइस में डाउन आया, प्राइस नीचे आता रहा, नीचे आता रहा, और नीचे आप मान के चलो 3 रुपये तक आया, 3 रुपये लो उसने लगाया, ये विक बनी। लो लगाने के बाद पर क्लोजिंग उसने जो दी वो 5 रुपये पे दी, ठीक है, क्लोजिंग ये हो गई इसकी। तो आपको मेन स्टॉक के कैंडल में क्या देखना है, जो भी किसी तरह की भी कैंडल बनती है उसकी कैंडल प्राइस का मूवमेंट बताती है कि प्राइस कैसा होने वाला। देखो कोई स्टॉक खुला, खुलते यहाँ पे खुला, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा कैंडल बना, बिल्कुल फुल ग्रीन, कोई विक नहीं थी, इट मीन्स बायर एग्रेसिव है। यहाँ पे कोई कैंडल खुला, खुलते ही नीचे आया, रेड बना, कोई विक नहीं है, प्राइस में कहीं पे भी बाउंस नहीं मिला, ये कैंडल रेड बना, तो यहाँ पे क्या है, सेलर एग्रेसिव है। अगर कोई कैंडल ऐसा बना, खुला यहाँ पे, खुलने के बाद ऊपर गया, इतना ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाके क्लोज उसने यहीं पे किया, ऐसे करते करते नीचे गया, क्लोज यहीं पे दिया, इसको हम डोजी कैंडल बोल देते हैं। यहाँ पे क्या है, बायर एंड सेलर आर फाइटिंग, दोनों का यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, बायर भी उतने एग्रेसिव है, सेलर भी है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि कहाँ प्राइस को लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं। वो कहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं हम, कैंडल स्टिक हो गया, जैसे हमने चार्ट को देख लिया, चार्ट कैसे बना, कैंडल से बना, कैंडल के बारे में पता चल गया। इसके बाद फिर बात करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में। ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे बनेंगी, वैसे मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, दोबारा फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एटलीस्ट 3 पॉइंट हमें ज्वाइन करने हैं। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। पहले मिनिमम 3 पॉइंट ज्वाइन करने हैं। ज्वाइन द स्विंग लो, जब हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो लो को हम ज्वाइन करते चलेंगे नीचे की तरफ। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में, देखो क्योंकि उसका स्लॉटिंग ऊपर की तरफ है, इसलिए हमने नीचे की तरफ लाइन लगाई, क्योंकि यहाँ पे पहला लो था, ये लो हो गया और ये हायर लो हो गया,
और ये भी हायर लो हो गया, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हम नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगा के चलेंगे। वो ट्रेंड लाइन मिनिमम 3 टच करेंगे अगर कैंडल्स पे आप लगा रहे हो, ठीक है जी। तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, वैसे कोशिश कीजिए, विक टू विक भी लगा सकते हैं, बॉडी टू बॉडी भी लगा सकते हैं, किसी तरह भी आप, बट मैक्सिमम कैंडल जो है टच होनी चाहिए। मैक्सिमम कैंडल अगर टच होंगी तो आपकी ट्रेंड लाइन एक्यूरेट बनेगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कैंडल स्टिक चार्ट को हटा के लाइन चार्ट में स्टॉक को कन्वर्ट कर लें। मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल के कि कैसे करना है। फिर आप ट्रेंड लाइन लगाएं, उसके बाद फिर कैंडल स्टिक चार्ट कर दें, तो आपकी ट्रेंड लाइन एक्यूरेट बन जाएगी। और ट्रेंड लाइन के बारे में पूरी डिस्कशन इस वीडियो में मैंने कर रखी है, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसको भी चेकआउट ज़रूर करिएगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर सारी चीज़ें इसी वीडियो में बनाने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसके बाद फिर हम डिस्कशन करते हैं ट्रेंड लाइन के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। प्राइस सेक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखें, छोटा सा चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन थी जो हम नीचे की तरफ लगा रहे थे, क्योंकि प्राइस की जो मूवमेंट चार्ट पे हो रही है उन दोनों प्राइस के हाई को और लो को हम कनेक्ट करके, हाई को और लो को कनेक्ट करके कुछ लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं चार्ट पे। यहाँ पे हमने लो को कनेक्ट किया तो ये लाइन हमारे पास आ गई, यहाँ पे हाई को कनेक्ट किया, ये लाइन आ गई। प्राइस हमेशा इसके अंदर काम कर रहा था, ऊपर जाता था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, इसी तरह ये काम कर रहा था। यहीं कुछ करते करते यहाँ पे प्राइस में एक ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट अभी फेक है अनफेक है वो पता कैसे चलेगा? जब ब्रेकआउट आ गया उसका कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब प्राइस यहाँ पे दोबारा रिएक्ट करेगा। जब प्राइस दोबारा यहाँ पे आके क्या कर रहा है, अगर तो वहाँ पे बाइंग आ रही है, इट मीन्स ये जो ब्रेकआउट है वो फेक नहीं है, ठीक है, वो फेक नहीं है, वो ब्रेकआउट सही है। तो यहाँ पे अगर बायर इनिशिएट कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे फिर किसी ना किसी जगह पे आके प्राइस में एक रेजिस्टेंस मिल रही है, वहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। बट जो पहले की रेजिस्टेंस थी, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम वो कर रही है। ये प्राइस एक्शन का एक रूल है। अगर इस चीज़ को हम ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे टेस्ट करेंगे, अगर इसने सपोर्ट का काम कर दिया तो हमारा जो प्राइस एक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस का एक्शन जो है ऊपर जाने का है। वो इसको कंफर्मेशन इस जगह से मिलेगी, क्योंकि अगर जो पहले की हमारी रेजिस्टेंस है, टॉप लाइंस हैं, ठीक है, निफ्टी में जाके आपको चार्ट में भी लाइव दिखाऊंगा कैसे ये काम हो रहा है और हुआ है आपके सामने, मगर आपने उस पर गौर नहीं किया, ठीक है जी। तो ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस अभी के लिए, जब प्राइस इसके ऊपर निकला तो ये सपोर्ट बन गई। तो ये प्राइस सेक्शन कंफर्मेशन हो गया अप ट्रेंड का कि हाँ स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आगे आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन भी सुना होगा, वैसे सेम ही है, मैं आपको दोबारा इसको भी कंफर्म करा देता हूँ। कई बार हम शब्दों में उलझ जाते हैं कि ये सप्लाई की बात कर रहे हैं, डिमांड की बात कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है। देखो, सप्लाई अगर डिमांड को अगर समझने की कोशिश करें, अगर नॉर्मल हम किसी वेजिटेबल की भी बात करें ना, तो जब सप्लाई कम होती है, ठीक है, मान के चलो किसी चीज़ की लगा लो, चाहे ऑनियन की लगा लो, मटर की लगा लो, गाजर की लगा लो, तो जब मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, उसकी सप्लाई कम होगी, मीन्स मार्केट में चीज़ अवेलेबल कम है, तो फिर डिमांड बढ़ेगी उसकी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अगर सप्लाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से कोई किसी चीज़ की आ रही है, चाहे ओनियन की है, हर जगह से हर किसान ने वहाँ पे ओनियन लगा लिया, तो वहाँ पे उसका प्राइस क्या होगा, डाउन होगा, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत है। जब चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होगी तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। डिमांड चाहे ज़्यादा हो कम हो, अगर सप्लाई ज़्यादा है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम होगा, ये गारंटी है। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा। ये डिमांड एंड सप्लाई का इकोनॉमिक का एक छोटा सा रूल है, वो सिंपल ही है, हर बाजार में चलता है, कहीं पे भी आप चेक कर सकते हो। व्हाट इज़ डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ सप्लाई जोन? द कैंडल स्टिक, यहाँ पे क्या है, लोग सेल करने वाले ज़्यादा हैं, बायर कम है, इसी वजह से प्राइस नीचे आ रहा है। सभी को लग रहा है, क्यों लग रहा है? देखो, अभी हमने इसका फंडामेंटल नहीं देखा, कोई स्टॉक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, कोई फंडामेंटल नहीं देखा, कोई न्यूज़ नहीं देखी, बट चार्ट बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहा है। और इसने इस लाइन को टेस्ट भी कर लिया। टेस्ट मीन्स टू से, जो पहले इसकी सपोर्ट थी वो अभी सपोर्ट को रेजिस्टेंस मानना उसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, सप्लायर ज़्यादा है किसी खास चीज़ के, और डिमांड उसकी कम है। अगर डिमांड होगी, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी पॉइंट पे हो जाए, वहाँ पे अगर डिमांड होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, बट अभी प्राइस नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि सेलर ज़्यादा है और बायर कम है। जब बायर कम होंगे, सेलर ज़्यादा होंगे, तो प्राइस ऑब्वियस है नीचे ही आएगा। व्हाट इज़ डिमांड जोन? इसी के ओपोजिट डिमांड जोन है। कहीं पे अगर यहाँ पे देखो, सेलर कोई नहीं है,
अगर प्राइस नीचे आ भी रहा है तो वहाँ पे और बाइंग ज़्यादा आ रही है, फिर इसके भी ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे इसको हम डिमांड बोल देते हैं। और वो भी सिंपल रूल, बाकी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं, सेम ही है। यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस थी अभी क्या बन चुकी है, वो सपोर्ट बन चुकी है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस में बाइंग ज़्यादा आती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। निफ्टी के चार्ट पे हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। तो पहले चार्ट को मैं 1 डे टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर देता हूँ अल्ट आर दबा के। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बाकी सभी चीज़ें छोड़ देते हैं, कोई ट्रेंड लाइन हम नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, जस्ट पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस में क्या हो रहा है। यहाँ पे प्राइस में लो लगे, कितने लो लगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लो लगे। अगला लो अगर आप देखेंगे तो क्या है, इस लो को इसने ब्रेक किया या नहीं किया, समझने की कोशिश करें। ये लो था, ये क्या है, हायर लो। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये क्या था, लो, और ये क्या है, हायर लो। अभी हाई की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ये क्या है, हाई, पहला हाई जब लगाया, फिर ये क्या था, हायर हाई। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई। इसके बाद फिर यहाँ पे हायर हाई के बाद प्राइस नीचे आया, यहाँ तक आया, तो ये क्या हो गया, हायर लो। इसके बाद फिर क्या हुआ, हायर हाई। ऐसे ऐसे करता प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपको दिख रहा है। और इससे पहले जब हम नीचे आ रहे थे वहाँ पे क्या था, जब हम नीचे आ रहे थे वहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ हम लगाएंगे। जब भी प्राइस इस लाइन के पास जाता था नीचे आता था, जब भी जाता था नीचे, दोबारा फिर अगर बाउंस करके उसने ट्राई किया फिर नीचे आया, बट फिर इतना नीचे नहीं आया, तो यहाँ पे हमें लगा कि शायद प्राइस अभी रिवर्स करेगा, ऊपर गया, तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। अगर यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये फिर प्राइस ने इसको फॉर्मेशन करना शुरू किया, आपके सामने है चीज़ जो भी है। तो इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने फॉलो किया, और जब इसका ब्रेक डाउन हो गया, जो मैं बात कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, तो फिर प्राइस में क्या हुआ, फिर प्राइस में हमने डाउन ट्रेंड देखा। डाउन ट्रेंड में ये एक ट्रेंड लाइन, आपसे टेक्निकल एनालिसिस की जो वीडियो थे उनमें कई बार मैंने डिस्कशन किया है इसके बारे में भी। तो ये था, यहाँ पे क्या हुआ, हमें जब भी रिजेक्शन मिल रही थी, अगर आप देखने की कोशिश करें तो कहाँ पे मिल रही थी, इसी ट्रेंड लाइन के पास, इसी। फिर हम क्या कर रहे थे, लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर यहाँ पे हमने अगर एक चैनल बनाने की कोशिश करें तो वो भी आपको दिख जाएगा, एक ये भी सिस्टम था। तो प्राइस इस रेंज में काम कर रहा था। इसके बाद इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, जैसे मैंने आपको फेक ब्रेकआउट की बात करी है, तो वहाँ पे वो इसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसका भी रीज़न था, क्योंकि जो पहले का रेजिस्टेंस था ये था, और प्राइस ने रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, वहीं उसके आसपास रेजिस्टेंस लिया, और फिर पहले के लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक किया, और फिर दोबारा जाने की कोशिश की, तो कहाँ से रेजिस्टेंस मिला, उसी के आसपास कहीं से प्राइस में एक एक्शन बन रहा था, वहाँ से हम नीचे आए। फिर एनालिसिस अपना टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, आपके लिए सही रहेगा, समझ आता रहेगा आपको। और होप ट्राई कर रहा हूँ कि लाइव भी करूँ आपके साथ, तो वहाँ पे लाइव मार्केट में कुछ चीज़ें आपके साथ समझने की, बताने की कोशिश करूँ, बट अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, मैं और काम में अभी थोड़ा बिजी था, नहीं हो पा रहा मेरे से। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा। आप तब तक इन सभी चीज़ों को समझें, कैंडल स्टिक की वीडियो पूरी देखें आप, ठीक है, ट्रेंड लाइन की मैंने डाल रखी है वो भी देखें, चार्ट पैटर्न के ऊपर पूरी वीडियो बन चुकी है सीरीज़, वो देखें, ठीक है। सभी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही हैं, आप जस्ट ट्राई करें समझने की, सीखने की। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।